एक दिन जंगल में एक चीता एक सांप को मारकर खा रहा था और वहाँ से गुजर रही गाय उसको देख रही थी। देखने के बाद गाय अपने घर की तरफ जाने लगती है। जाते जाते उसको रास्ते में एक सांप का बच्चा रोते हुए दिखाई देता है। तब गाय सांप के बच्चे से कहती है, अरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब बेचारा सांप का बच्चा कहता है कि मेरी माँ मुझको यहाँ पर छोड़ कर गई है और काफी देर हो चुकी है, अभी तक मेरी माँ नहीं आई और मुझको डर लग रहा है। इतना सुनकर गाय समझ जाती है कि चीता जिस नागिन को खा रहा था वो इसी की माँ है। फिर नागिन सांप के बच्चों को शांत करने के लिए उससे कहती है, बेटा तुम्हारी माँ कुछ दिनों के लिए कहीं पर गई है, जब तक तुम्हारी माँ आती है जब तक तुम मेरे पास रह सकते हो। गाय इतना कहकर अपने साथ उसको अपने घर पर लेकर चली जाती है और फिर नागिन के बच्चे को अपना दूध पिलाकर उसको पालने लगती है। दोस्तों इस प्यारी गाय के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है और इस प्यारी गाय के लिए कमेंट में लाल दिल भी जरूर लिख देना। एक बार नागिन अपने अंडों के धोरे बैठकर अपने बच्चों का नाम सोच रही थी। तभी वहाँ पर एक अंडा छोड़ जानवर आ जाता है और वो नागिन के अंडे देखकर तुरंत अपने चेलों के पास पहुँच जाता है और कहता है, अरे दोस्तों रात को मैं तुम सबको नागिन के 2 अंडों की आमलेट पार्टी दूंगा। अंडा चोर की ये सारी बातें एक लोमड़ी सुन लेती है और लोमड़ी भागकर नागिन के पास जाती है और नागिन को सारी बात बता देती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अंडा चोर जानवर आता है और नागिन के अंडे खाने ही वाला होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और जैसे ही अंडा चोर जानवर पीछे देखता है तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा नाग खड़ा होता है और वो अंडा चोर जानवर को एक ही बार में मार देता है। बच्चों के ऊपर अगर माँ का हाथ हो तो कोई भी जानवर या इंसान बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी माँ से प्यार करते हैं तो लाल दिल कमेंट में भेज आई लव यू मम्मी लिखें। एक बार एक नागिन अपने अंडे को लेकर जंगल में दौड़ी जा रही थी क्योंकि नागिन के पीछे एक अंडा चोर जानवर पड़ा था और नागिन अपने अंडे को अंडे चोर से बचाने के लिए एक गुफा के अंदर जाकर बैठ जाती है और अंडा चोर भी गुफा के सामने खड़े होकर नागिन को इधर उधर देखने लगता है। फिर अंडा चोर समझ जाता है कि जरूर नागिन इस गुफा के अंदर छुपकर बैठी होगी। फिर अंडा चोर जैसे ही गुफा के करीब जाता है तो उसको वहाँ पर इंसान की हड्डियाँ दिखाई देती है। अंडा चोर इंसान की हड्डियों को देखकर कहता है, अरे बाप रे, ये जरूर किसी खतरनाक जानवर की गुफा है। तभी अंडा चोर जानवर को शेर की आवाज सुनाई देती है। तभी अंडा चोर जानवर देखता है कि गुफा के करीब एक बड़ा सा शेर आ रहा है। ये देख अंडा चोर जानवर वहाँ से भाग जाता है और सांप मौका देखकर शेर की गुफा से निकलकर चला जाता है। लाल दिल कमेंट में वही भेजेंगे जो अपनी माँ से प्यार करते हैं। रात का वक्त है और शेर का बच्चा दहाड़े मारकर रो रहा था। तब माँ कहती है, बेटा चुप जा, नहीं तो हरी डायन आ जाएगी। और शेर का बच्चा जोर जोर से रोता ही रहता है। तभी वहाँ पर हरी डायन आ जाती है और तब तक शेर नहीं कुछ करती, हरी डायन उन दोनों को वहीं पर मार देती है। अगले दिन सुबह होती है और जंगल के जानवर उन 2 माँ बेटों की लाश देखते हैं और भालू पापा बोलते हैं कि अब से रात को कोई भी आवाज नहीं करेगा। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। जोर की बारिश और तूफान से सभी जानवरों के घर टूट जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हरी डायन आ जाती है और चुपचाप बैठे जानवरों के बीच में से हरी डायन नाचते नाचते वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होने के बाद गाय जानवरों से कहती है, अगर हमको हरी डायन से बचना है तो रात को चुप रहना होगा। रात का वक्त था और जंगल में से 2 बाप बेटे एक गुफा के सामने से जा ही रहे थे। तभी उनको गुफा के अंदर से एक घोड़े की चिल्लाने की आवाज आती है। तब बेटा कहता है, पापा जी ये तो किसी घोड़े की आवाज है। तभी घोड़ा गुफा से निकलकर भागने लगता है और वो दोनों बाप बेटे भी घोड़े के पीछे भागने लगते हैं। घोड़ा गुफा से थोड़ी दूर जाकर रुकता है। तब भालू घोड़े से कहता है, अरे घोड़े भाई तुम्हारी ये ऐसी हालत किसने की? तब घोड़ा रोते हुए कहता है, तुम्हारे बेटे की तरह मेरा भी एक बेटा है जो सामने वाली गुफा के अंदर एक दानव ने किडनैप करके रखा है और वो मेरे बच्चे को छोड़ने के बदले मेरे शरीर का मांस खाता है। भालू को ये सब सुनकर दुख होता है। तब भालू घोड़े से एक जादुई शेर के बारे में बताता है। अगले दिन जादुई शेर घोड़े की मदद करने के लिए आता है और घोड़े का रूप लेकर गुफा के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते जादुई शेर दानव को यूं ही मारकर बाहर ले आता है और जंगल के जानवर दानव को वहीं पर जलाकर मार देते हैं। दोस्तों देखा आपने कैसे एक घोड़े ने अपने बच्चे के लिए अपने शरीर का हर एक अंग दानव को खिला दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब वही लोग करेंगे जो अपनी मम्मी पापा को दिल से प्यार करते हैं। एक बार नागिन जादुई अंडा देकर तुरंत मर जाती है और तभी से नाग उस जादुई अंडे की रक्षा करने लगता है। एक दिन एक अंडा चोर की नजर उस जादुई अंडे के ऊपर पड़ जाती है और अंडा चोर जानवर अंडे के करीब आ जाता है और अंडे के धोरे नाग को बैठा देख अंडा चोर जानवर जादुई अंडे को नहीं खा पाता। फिर अंडा चोर जानवर वहाँ से जंगल के कुछ जानवरों के पास जाता है और कहता है, दोस्तों इस जंगल के अंदर एक नागिन ने एक जादुई अंडा दिया है और जो भी उस अंडे को खाएगा उसके अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी। इतना सुनकर सभी जानवर नागिन के अंडे को खाने के लिए अंडे के पास पहुँच जाते हैं और पहुंचकर जादुई अंडे को खाने ही वाले होते हैं। तभी अचानक वो अंडा हिलने लगता है और हिलते हिलते फूट जाता है। तब उसके अंदर से एक शैतानी बच्चा निकलता है और शैतानी बच्चे को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
एक गांव के अंदर एक नई दुकान खुलती है। तो बच्चा दुकान पर जाता है और एक चॉकलेट खरीदकर खा जाता है। बच्चा घर आता है तो वो एक चॉकलेट की मूर्ति बन जाता है। फिर एक लड़की और उस दुकान से चॉकलेट खरीदती है और खा जाती है और वो लड़की भी घर जाते ही चॉकलेट की मूर्ति बन जाती है। गाँव के लोग अपने बच्चों को चॉकलेट की मूर्ति बनता देख परेशान हो जाते हैं। गाँव के पास में एक बाबा रहते थे। लोग अपने अपने बच्चों को लेकर बाबा के दौरे पहुँच जाते हैं और बच्चे कैसे चॉकलेट की मूर्ति बने वो सारी बात लोग बाबा को बता देते हैं। बाबा गाँव के लोगों की बात सुनकर समझ जाते हैं कि हाँ ये एक चुड़ैल का काम है और बाबा अगले दिन गांव के सभी लोगों को उस दुकान के पास लेकर चले जाते हैं। दुकान बंद होती है तो बाबा जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल तू इन बच्चों को ठीक कर दे नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगा। चुड़ैल इतना सुनकर अपनी दुकान को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तभी बाबा अपना जादू चुड़ैल पर छोड़ता है तो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और चुड़ैल के मरते ही सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नागिन की बेटी और चुड़ैल नागिन को ढूंढने के लिए निकलती हैं। चलते चलते एक बर्फीला जंगल आता है। तभी नागिन की बेटी को चक्कर आते हैं और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी पीछे से एक राक्षस आता है और नागिन की बेटी को उठाकर भागने लगता है और चुड़ैल भी राक्षस के पीछे पीछे भागने लगती है। फिर चुड़ैल देखती है कि राक्षस नागिन की बेटी को एक बड़ी सी रस्सी के ऊपर लटका देता है और राक्षस नीचे बैठ के कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ता है। फिर चुड़ैल चुपके चुपके जाती है और नागिन की बेटी के पास पहुँच जाती है। तभी राक्षस चुड़ैल को देख लेता है और अपने जादू से चुड़ैल को भी वहीं पर लटका देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर नागिन आ जाती है और नागिन अपने जादू से उस राक्षस को वहीं पर मार देती है। फिर नागिन चुड़ैल और अपनी बेटी को राक्षस के कैद से आजाद कर देती है। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। एक दिन मधु नाम की लड़की अपनी भैंस को पानी पिला रही थी और तभी उसको बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही मधु बाहर जाकर देखती है तो लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे और कुछ लोग आसमान की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे। फिर मधु देखती है कि एक चुड़ैल लोगों के घरों में आग लगा रही है। मधु ये देखकर अपने पापा की पुरानी तलवार को उठाती है और तलवार को लेकर चुड़ैल के पास में जाती है। चुड़ैल जैसे उस तलवार को देखती है तो वहाँ से डरकर भागने लगती है। तभी मधु तलवार से चुड़ैल पर हमला कर देती है और अचानक वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। एक दिन एक चुड़ैल गांव के अंदर आकर एक औरत का रूप लेती है और चुड़ैल अपने जादू से वहीं पर खूब सारे पलंग बनाकर बेचने लगती है। थोड़ी देर के बाद राहुल नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ उस चुड़ैल से पलंग खरीदने आता है और चुड़ैल से एक पलंग खरीदकर अपने घर पे लेकर चला जाता है। रात को जैसे ही दोनों जने उस पलंग पर सोते हैं तो वो पलंग अचानक चलने लगता है और चलते चलते जंगल में एक पेड़ के पास पहुँच जाता है। तभी पेड़ के सामने एक बड़ा सा गड्ढा बनता है और वो पलंग उन दोनों को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और फिर से पलंग वापस अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और चुड़ैल के जादुई पलंग ऐसे ही गाँव के कई सारे लोगों को इस गड्ढे के अंदर डाल देते हैं। पर एक दिन एक बाबा चुड़ैल के जादुई पलंग को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर बाबा चुड़ैल के जादुई गड्ढे के पास आकर गड्ढे के अंदर कूद जाते हैं और बाबा गड्ढे में कूदते ही चुड़ैल की दुनिया में पहुंच जाते हैं। तभी चुड़ैल बाबा के धोरे एक बड़ी सी तलवार लेकर आती है और चुड़ैल अपनी तलवार से बाबा पर जानलेवा हमला कर देती है। तभी बाबा उस तलवार को अपने जादू से वहीं पर रोक देते हैं और बाबा अपने जादू से उस तलवार को वापस चुड़ैल की तरफ छोड़ देते हैं और चुड़ैल की ही तलवार चुड़ैल को तड़पा कर मार देती है। एक गाँव के अंदर एक नई दुकान खुलती है। तो बच्चा दुकान पर जाता है और एक चॉकलेट खरीदकर खा जाता है। बच्चा घर आता है तो वो एक चॉकलेट की मूर्ति बन जाता है। फिर एक लड़की और उस दुकान से चॉकलेट खरीदती है और खा जाती है और वो लड़की भी घर जाते ही चॉकलेट की मूर्ति बन जाती है। गाँव के लोग अपने बच्चों को चॉकलेट की मूर्ति बनता देख परेशान हो जाते हैं। गाँव के पास में एक बाबा रहते थे। लोग अपने अपने बच्चों को लेकर बाबा के दौरे पहुँच जाते हैं और बच्चे कैसे चॉकलेट की मूर्ति बने वो सारी बात लोग बाबा को बता देते हैं। बाबा गाँव के लोगों की बात सुनकर समझ जाते हैं कि हाँ ये एक चुड़ैल का काम है और बाबा अगले दिन गांव के सभी लोगों को उस दुकान के पास लेकर चले जाते हैं। दुकान बंद होती है तो बाबा जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल तू इन बच्चों को ठीक कर दे नहीं तो मैं तुझको मार डालूंगा। चुड़ैल इतना सुनकर अपनी दुकान को तोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तभी बाबा अपना जादू चुड़ैल पर छोड़ता है तो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और चुड़ैल के मरते ही सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार एक औरत का बच्चा खेलते खेलते अचानक छत से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और गांव के सभी लोग उसको दफनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी और बच्चे की माँ चुड़ैल के पास जाती है और उससे प्रार्थना करने लगती है और चुड़ैल से कहती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। फिर चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी पर वो बच्चा तेरी बात नहीं मानेगा, क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो? औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात को जाती है और उस बच्चे की लाश को कब्र से निकाल कर ले आती है और फिर ये चुड़ैल उस बच्चे पर जादू टोना करती है और वो बच्चा जिंदा हो जाता है।
है। उस बच्चे की आंखें सफेद हो जाती है। माँ उसको अपने घर लेकर आ जाती है और उसका पति उससे कहता है कि अगर इसको चुड़ैल ने जिंदा किया है तो जरूर इसके अंदर कोई काली शक्ति होगी और इस बच्चे को अपना बच्चा समझने की गलती मत करना, ये एक छलावा है और ये छलावा हम दोनों पर कभी भी भारी पड़ सकता है। और तभी बच्चा माँ की गोद से निकलता है और अपने बाप का गला पकड़ लेता है और कहता है कि पिताजी बहुत बोलते हैं और ऐसा कहकर वो अपने बाप को मार देता है। इस औरत को जंगल में एक बड़ा सा अंडा मिलता है तो ये उस अंडे को खुशी खुशी अपने घर पर ले आती है और अंडे को घर में रख के अपने पलंग पे जाके सो जाती है। और तभी थोड़ी देर के बाद उस औरत के घर में एक बड़ा सा सांप आता है और अंडे को चारों तरफ से घेर के वहीं पर बैठ जाता है और अंडे को गर्माहट मिलने की वजह से अंडा हिलने झुलने लगता है। और तभी उस औरत की आँख खुलती है तो सांप डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर औरत देखती है कि अंडा फूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी जलपरी निकलती है। औरत उस छोटी सी जलपरी को देखकर पहले तो डर जाती है, फिर उस जलपरी को अपने हाथ में उठाकर उसको पानी के अंदर डाल देती है। फिर औरत अगले दिन देखती है कि जलपरी एकदम बड़ी हो जाती है। औरत ये देखकर जलपरी को कुएं के अंदर डाल देती है और ऐसे ही जलपरी एकदम से जवान हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।